क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स मई 2019 का ट्रांजेक्शन है। पहला बोला है रिसीव्ड, फर्स्ट बोला है रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, यानी हमें क्या मिला है पैसा। एक चीज तो क्लियर है, हमें 5000 रुपया मिला है। ये 5000 रुपया हमारा कहां पर जाएगा, कहीं ना कहीं कैश में जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ ना। तो कैश तो आएगा मेरे पास, 5000 रुपया रिसीव किया मतलब 5000 रुपया कैश आया, सिंपल। अभी कैश मिला तो कैश बेटा मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल। कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश को देख सकता हो, टच कर सकता हो, फील कर सकता हो। कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। कम्स इन या गोज आउट, कम्स इन। तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। इतना तो क्लियर हो गया। दूसरा, पैसा दिया किसने, राम ने। किसके बिहाफ में दिया, भरत। मतलब देना चाहिए था भरत को, दिया राम ने। तो ऑन बिहाफ ऑफ भरत बोला है, तो इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा दिया किसने है, भरत। तो दूसरा अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, भरत। तकलीफ, भरत कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल। नाम है ना, किसी भी इंसान का नाम आएगा, किसी भी बैंक का नाम आएगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, किसी संस्था का नाम आएगा, तो वो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भरत रिसीवर है कि गिवर है, गिवर। तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देना चाहिए था भरत को, दिया राम ने। समझ लो भरत बाहर होगा, आउट ऑफ टाउन होगा, पैसा भरत से मिलना चाहिए था, भरत ने नहीं दिया। तो उसने राम को बोला कि भाई काम करो, 5000 रुपया दे दे। तो राम मेरे पास आया, उसने 5000 दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मैंने पूछा पैसा किसने दिया, बोला भरत ने दिया। हाथ में राम ने दिया, लेकिन किसके बिहाफ में दिया, भरत। तो भरत का नाम आएगा। क्लियर। तो इसका मतलब पहला ट्रांजैक्शन क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। कितना बेटा, 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। नरेशन में बेटा आएगा बीइंग received for rupees 5000, या रुपीज मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। कोई तकलीफ, ट्रांजैक्शन खत्म, समझा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स खरीदा, बदले में क्या दिया, कैश। दुकान पे जाऊंगा, सामान खरीदूंगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, गुड्स आएगा, कैश जाएगा। गुड्स आएगा, कैश जाएगा। तो जो गुड्स आ रहा है उसको परचेसेस बोलेंगे, क्योंकि परचेज गुड्स है। क्या आएगा एंट्री, परचेज गुड्स। यहां पर लिखूंगा मैं बेटा परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अरे तकलीफ, दुकान पे जाऊंगा, मैंने सामान खरीदा, मैं उसको पैसा दूंगा, बदले में मुझे क्या देगा, सामान। तो परचेस किया मैंने, परचेस किया। परचेस बेटा कौन सा अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। और परचेस करना मेरे लिए क्या है, खर्चा। मम्मी जाती है सामान खरीदने के लिए, जाती है मार्केट में, तो मम्मी बोलती है बहुत खर्चा हो गया। काहे खर्चा हो गया, क्योंकि मम्मी ने बहुत ज्यादा सामान खरीद लिया। तो परचेसेस क्या हो गया, अपने लिए खर्चा, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितना भी एक्सपेंस है उसको क्या करना है, डेबिट। तो परचेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए, डेबिट। क्या होना चाहिए, डेबिट। सिंपल। मैंने सामान खरीदा तो परचेस हुआ, तो बदले में क्या दे रहा हूं, कैश। बदले में क्या दे रहा हूं, कैश। तो दूसरा अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, कैश। दूसरा अकाउंट क्या जाएगा, कैश। तकलीफ, अमाउंट 55,000, 55,000 रुपए का गुड्स मैंने खरीदा। तकलीफ, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है। आप जितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप जितनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप सॉल्व एग्जाम्पल करो, अनसॉल्व एग्जाम्पल करो, नया टेक्स्ट बुक करो, पुराना टेक्स्ट बुक करो, रिलायबल करो, नवनीत करो, चेतना करो, कहीं से भी करो। जितना जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिट होगा। क्लियर। उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 8 यानी ट्रांजेक्शन नंबर 8, पेड फॉर सैलरी 8,000, मतलब मैंने 8,000 रुपया सैलरी पेड किया, मैंने 8,000 रुपया सैलरी पेड किया। अगर मैं सैलरी ले रहा हूं तो इनकम है, सैलरी दे रहा हूं तो एक्सपेंस है। तो सैलरी मेरे लिए क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस। एक्सपेंस बेटा आता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उस एक्सपेंस को मुझे क्या करना है, डेबिट। बेटा मैंने किसी को सैलरी दिया तो बदले में दूंगा तो कैश। सैलरी तो सिर्फ क्या है, नाम है, देता क्या हूं मैं, कैश। तो दूसरा अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल। रियल अकाउंट क्या बोलता है, कैश कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट। गोज आउट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अरे तकलीफ, इसका मतलब मैंने किसी को सैलरी दिया, मैंने किसी को क्या दिया, सैलरी। सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने किसी को कमीशन पेड किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने किसी को वेजेस दिया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ट्रैवलिंग भरा तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा किया, खर्चा क्या होता है, डेबिट टू कैश। खर्चा का खर्चा क्या होता है, डेबिट टू कैश। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सैलरी पे किया तो एंट्री आ जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे तकलीफ, कितना, 8,000 रुपीज। कितना बेटा, बीइंग पेड फॉर सैलरी या पेड सैलरी, दैट्स इट। तकलीफ बेटा मैं पैसा भर के आया, मतलब मैंने पैसा ही दिया। आपकी मम्मी आपको हाथ में पैसा देगा, सर को फीस दे देना, सर को फीस दे देना मतलब पैसा दे देना। एक नाम हो गया फीस, दूसरा नाम हो गया कैश, समझा। फीस दे देना मतलब कैश दे देना, तो फीस और कैश ऐसा दो अकाउंट आएगा, क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट 12, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। मैंने माल खरीदा गणेश से ऑन क्रेडिट, मैंने गणेश से माल खरीदा, मैंने गणेश से माल खरीदा ऑन क्रेडिट, उधारी। तो पहला चीज दुकान पे गया, किसके दुकान पे जाऊंगा, गणेश के। गणेश को बोला मुझे सामान दे, तो उसने सामान दिया, तो मेरे लिए एक अकाउंट क्या हो गया, परचेस। कौन सा अकाउंट हो गया, परचेस। परचेस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। नॉमिनल बोलता है इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या करने का, डेबिट, सिंपल। अच्छा मैंने सामान खरीदा, बदले में पैसा दिया क्या, नहीं, मैंने उधारी खरीदा। मैंने क्या खरीदा, उधारी। तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, गणेश। दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, गणेश। गणेश क्या है, पर्सनल। पर्सनल क्या बोलता है, रिसीवर या गिवर। तो गणेश यहाँ पर क्या है, गिवर। अरे तकलीफ, मैं गया सामान खरीदा तो सामान खरीदा, सामान खरीदा, सामान खरीदा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अब मैंने कुछ दिया क्या, मैंने कुछ दिया क्या, मैंने कैश नहीं दिया, मैंने कैश नहीं दिया। मैंने गणेश को प्रॉमिस दिया कि मैं फ्यूचर में आपको पैसा दूंगा, तो वहां पे किसका नाम आएगा, गणेश। किसका नाम आएगा, गणेश। तकलीफ। उसके अलावा तारीख 12 तारीख, ठीक है, क्या लिखूंगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा बेटा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। अरे तकलीफ, मैंने क्या खरीदा, गुड्स, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। बीइंग परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसा लिखो, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट लिखा तो भी चलेगा। कितने का परचेज किया बेटा, 30,000। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। तकलीफ। नेक्स्ट तारीख बेटा 17, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। अब मैंने माल बेचा, अब मैंने माल बेचा, बेचा तो माल आएगा या जाएगा, जाएगा। इसका मतलब सेल किया, अगर मैंने सेल किया तो मेरे लिए क्या हो गया, वो इनकम। क्या हो गया बेटा, इनकम। इनकम का आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेस किया तो एक्सपेंस है, तो सेल मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। सेल मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। अच्छा मैंने माल बेचा, बदले में कैश आ रहा है क्या, नहीं। क्या बोला, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी में माल बेचा, मतलब माल तो दिया लेकिन बदले में कुछ लिया नहीं, मतलब वो पैसा अभी मिलेगा क्या, नहीं। कभी मिलेगा, फ्यूचर। फ्यूचर किससे मिलेगा,
तो वहां पर दिया नेहा से मिलेगा, किससे मिलेगा? नेहा। तो सर नेहा कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। तो बेटा वो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। रिसीवर है तो क्या करने का? डेबिट। मैंने माल दिया तभी तो नेहा ने रिसीव किया, मैंने माल दिया मतलब नेहा ने रिसीव किया, तो दो अकाउंट क्या हो गया? नेहा और सेल्स। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया नेहा इज अ रिसीवर, तो नेहा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। नेहा अकाउंट डेबिट। टू 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 सेल्स अकाउंट। तकलीफ नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू नेहा या मिस नेहा ऑन क्रेडिट, या नाम अगर नहीं लिखता तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लिखता तो भी चलता। अमाउंट आएगा बेटा 60,000। 60,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो बेटा 20। क्या बोलता है देखो, परचेज मशीनरी फॉर 80,000। हमने 80,000 रुपए का मशीनरी परचेज किया। ओके, खरीदना कोई तकलीफ नहीं है। एट द रेट ऑफ 12% CGST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मैंने गुड्स नहीं खरीदा, हमने गुड्स नहीं खरीदा, हमने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदा। तो हम लोग परचेसेस नहीं लिखेंगे, हम लोग मशीनरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? गुड्स और मशीनरी में क्या फर्क है? गुड्स हम लोग रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सामान जो आता है जाता है, आता है जाता है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, जिसका रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें कंपनी डील करती है, उसको गुड्स बोलेंगे। लेकिन मशीनरी क्या है? उसके लिए असेट। तो मशीनरी आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट है ना बेटा? मशीनरी आया, मशीनरी खरीदो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल बोलता है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आ रहा है, आ रहा है तो क्या लिखने का? डेबिट। सिंपल। अब इंपॉर्टेंट क्या है? खरीदा तो कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? देखो वहां पर कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा? तो चेक में खरीदा उसने। क्या किस में खरीदा? चेक। तो चेक मतलब बैंक में पैसा जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा, तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिंपल। वापस बोला ध्यान से, मैंने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदा। मैंने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदा। तो मशीनरी कितने का खरीदा मैंने? टोटल वहां पर दिया 80,000 रुपए की मैंने मशीनरी खरीदा। 80,000 रुपए की मशीनरी खरीदा, तो 80,000 रुपए का मशीन मेरे पास आएगा, बदले में क्या जाएगा? चेक। चेक जा रहा है मतलब कहां से जा रहा है? क्या ले रहा हूं? मशीनरी ले रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चेक दे रहा हूं। क्या ले रहा हूं? मशीनरी। क्या दे रहा हूं? चेक। क्या लिया? मशीनरी। क्या दिया? चेक। मशीनरी को मशीनरी में डालोगे, चेक को बैंक में डालोगे। चेक को कहां डालोगे? जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी डेबिट, चेक जा रहा है तो चेक क्रेडिट। चेक मतलब बैंक, चेक मतलब बैंक। क्लियर? अब उस पर जीएसटी भी बोला है तो जीएसटी भी निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था? परचेस करते समय इनपुट जीएसटी, सेल करते समय आउटपुट जीएसटी, परचेस करते समय इनपुट जीएसटी, सेल करते समय आउटपुट जीएसटी। तो यानी हमारी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखो बेटा, मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तकलीफ। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, तकलीफ, टू बैंक अकाउंट। मैंने मशीन कितने का खरीदा? देखो बेटा 80,000। अब ट्रांजैक्शन देखो, जीएसटी कैसे निकाल रहा हूं मैं। मेरा 80,000 क्या हो गया? 80,000 12% बोला था, 12/100 है ना? 0 0 0 0 कैंसिल, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। तो ये मेरा जीएसटी हो गया। क्या हो गया मेरा? जीएसटी। अब सी और एस में बांटना है बेटा, तो क्या करूंगा? हाफ कर दे, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी हाफ कर दे इसका, तो हाफ करने के बाद कितना आएगा? 4,800। मतलब मेरा सी जीएसटी 4,800 और एस जीएसटी भी 4,800। टोटल करूंगा तो 89,600 आएगा। कितना आएगा बेटा? 89,600। वापस बोल रहा हूं, नरेशन बीइंग परचेज्ड मशीनरी, हमने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदा एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी, 12% जीएसटी पर ऑन चेक। किस पे खरीदा हम लोग ने? चेक पे। तकलीफ
मैंने क्या खरीदा, मशीनरी, मैंने क्या खरीदा, मशीनरी, तो मशीनरी आ रहा है, चेक जा रहा है, मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, चेक जा रहा है मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। हो गया, इतना हो गया, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। उसके अलावा जीएसटी भी बोला है, तो परचेस करते समय क्या आता है, इनपुट जीएसटी, और सेल करते समय क्या आता है, आउटपुट। तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। अमाउंट निकला 9600, उसका आधा कर दे तो 4800 सी में जाएगा, 4800 एस में जाएगा। डिफिकल्टी दैट्स। नेक्स्ट बोलो बेटा 25 पेड टू एसजी एंड सन्स। हमने क्या किया, एसजी एंड सन्स को चेक पे किया, पेड बाय चेक 30,000 रुपीज, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक 30,000, यानी एसजी एंड सन्स को 30,000 रुपए का चेक दिया। एसजी और सन्स को हमने कितने रुपए का चेक दिया, 30,000 का चेक दिया। तो सबसे पहले बेटा चेक आ रहा है या चेक जा रहा है, चेक जा रहा है। सिंपल, पेड बोला है मतलब दिया, चेक दिया, किसको दिया, एसजी और सन्स को। तो मैंने चेक दिया है, तो चेक आ रहा है या चेक जा रहा है, जा रहा है। पहला क्लियर। अगर मेरा चेक जाता है तो मैंने क्या बताया, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। तो चेक जा रहा है, जा रहा है मतलब वो कौन सा अकाउंट लेकर जाएगा, बैंक, बैंक मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इतना तो कंफर्म हो गया। चेक जा रहा है मतलब चेक अकाउंट क्रेडिट, चेक कहां से जाएगा, बैंक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, किसके पास जा रहा है, एसजी एंड सन, तो एसजी एंड सन्स, एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट, एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे तकलीफ, अमाउंट बेटा कितना, 30,000, तकलीफ बीइंग पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक, चेक के द्वारा पे किया हमने, तकलीफ। इसके अलावा 28, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 28, रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश। बेटा हमें कमीशन मिल गया या मिलने वाला है, मिल गया, रिसीव्ड बोला है। तो जब मुझे कमीशन मिल गया तो मुझे कमीशन कहां से मिला वो मैटर करता नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिसीव्ड कमीशन, मुझे क्या मिला, रिसीव्ड कमीशन मिला, तो कमीशन मिला, पहला चीज कमीशन मिला, तो कमीशन मेरे लिए क्या है, इनकम, कमीशन मेरे लिए क्या है, इनकम। ओके, तो इसका मतलब एक अकाउंट मेरा कमीशन आ जाएगा, कमीशन मेरे लिए इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन मेरे लिए क्या होगा, इनकम। दूसरा, कमीशन मिल रहा है मतलब कैश मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है मतलब कैश, तो एक अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तारीख 28, अमाउंट कितना मिल रहा है बेटा, 10,000। देखो बेटा कमीशन मिल गया, तो किससे मिला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, पैसा इंपॉर्टेंट है कि आदमी, पैसा, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा मिल गया तो पार्टी को छोड़ने का, पार्टी मतलब अकाउंट में जो नाम दिया रहेगा उसको छोड़ देने का। पैसा नहीं मिला तो अकाउंट का नाम लिखने का, मतलब सामने वाले पार्टी का नाम लिखने का, जिसने ट्रांजैक्शन जिसके साथ हुआ है। सामान खरीदा, अभी मैं जाऊंगा मेरी दुकान बाजू में मेडिकल वाले से मैं कुछ सामान लूंगा, तो सामान लेने के बाद मैंने उसको खाते में लिखा, तो कभी उसने फ्यूचर में बोलूंगा ये सामान कौन लेकर गया, तो बोले सर आप लेके गए थे। बोलेगा ये चॉकलेट कौन लेके गया, सर आपका बेटा लेकर गया। तो वहां पर पैसा दे दिया तो नाम पूछेगा क्या, नहीं। कौन लेकर गया ये पूछेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर वो उधारी दे रहा है तो कौन लेकर गया वो भी वो मेंशन करने वाला है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो कैश इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं मिला तो पार्टी जिसने ट्रांजैक्शन किया होगा उसका नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो नरेशन ने लिखो बीइंग रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। कोई तकलीफ है ना, पक्का। डिफिकल्टी इतना, कोई दिक्कत इतने में। पेड रेंट ₹5,000, तो यहाँ पे तारीख लिखता हूं मैं 30। अब मैंने क्या पे किया, रेंट पे किया। मैंने क्या पे किया, रेंट। तो पहला चीज बेटा रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट, दूसरा कैश, सिंपल।
मैंने क्या बताया, रेंट पे किया, तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तकलीफ बीइंग पेड रेंट, हमने क्या पे किया, रेंट पे किया, कितना 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, तकलीफ। और लास्ट 31 परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मतलब क्या होता है, डीमेट अकाउंट एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहां पर हम शेयर्स खरीदने और शेयर्स बेचने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत सारी नई नई कंपनियां जैसे अपस्टॉक्स हो गई, जीरोधा कंपनी हो गई, एंजल ब्रोकिंग हो गई, शेयर खान हो गया, तो ये सब क्या एक पेड एक प्लेटफॉर्म होता है जो शेयर्स खरीदने और शेयर्स बेचने के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो शेयर्स खरीदने और शेयर्स बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट। तो फिलहाल हमने क्या खरीदा, शेयर्स खरीदा। तो बेटा शेयर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, बदले में क्या जाएगा, कैश, बदले में क्या जाएगा, कैश। थ्रू डीमेट अकाउंट बोला, थ्रू डीमेट अकाउंट बोला, डीमेट अकाउंट कहां खोलता है, बैंक या प्लेटफॉर्म पे, तो बैंक से जाएगा, पैसा कहां से जाएगा, बैंक से। तो पहला शेयर्स इन, या ऐसा बोलो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसकी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, कौन सी कंपनी में, अतुल कंपनी, अतुल कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, थोड़ा बड़ा इसलिए मैंने ऐसा लिखा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना बोला बेटा, 10,000 रुपीज का शेयर्स मैंने खरीदा, 10,000 रुपीज का शेयर्स मैंने खरीदा। तो बीइंग परचेज शेयर्स थ्रू डीमेट अकाउंट, तकलीफ पक्का। और इतना होने के बाद अब क्या करोगे, ये जर्नल एंट्री को टोटल करते हैं, क्लियर। सबसे पहले 5 + 55 60, 60 + 68 98, ठीक है, 98 बड़ा अमाउंट हो गया। अब 60 लास्ट टाइम गलत बताए थे, 60 + 89, 60 + 89 1,49,000, 149,600, फिर 30 40 45 55, तो टोटल हो गया 600, 17 22 कैरी 2 11 15 2, तो 2,02,600, 2,02,600। तो आपका जर्नल एंट्री का टोटल कितना होगा, 2,02,600। डिफिकल्टी, आप इसको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा तो भी चलता है, ठीक है, डायरेक्ट इतना बड़ा ना लिख के सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि भाई मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं तो मतलब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, पैसा लगा रहा, निवेश कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। डिफिकल्टी पक्का, श्योर, क्लियर।